हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब का मैंने बताया था कि आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इसकी एमसीक्यूज़ हैंडल करनी है। ठीक है, आज जो है मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश जो है दिस इज़ लाइक अ मैटर ऑफ हेडिक फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत अजीब सी होती है, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर जो है इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है, होप यू कैन डू वेल। अब देखें, इंग्लिश में आप लोगों के पास 18 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, और अब ये 18 जो है ये 9% ऑफ द इंडिकेट बनता है, जो कि आप लोगों की एडमिशन डिसाइड करती है। क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉल कर जाते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। सो यू मस्ट वर्क फॉर इट, और वो भी प्रॉपर प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नीचे एक नोट दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल। ठीक है, रिकॉल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आप लोगों का जो है प्रीवियस पेपर्स में से आएंगे या कुछ ऐसे। ठीक है, रिकॉल का मतलब यही है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, आसान एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, बहुत आसान सी एमसीक्यूज़। और 30% ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनका लेवल जो है हाई होता है। तो सो जो कंपटीशन बनता है तो वो इंग्लिश में बनता है, और जो 30% एमसीक्यूज़ हैं मुश्किल, उसमें बनता है। बाकी जो है आई थिंक उसमें एवरेज स्टूडेंट को भी कोई मसला नहीं होता। सो आ जाते हैं इंग्लिश देख लेते हैं कि उसमें आप लोगों ने कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की कंटेंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कंप्रीहेंड की वोकेबलरी, कि आप लोग जो की वोकेबलरी है जो बिल्कुल बेसिक, तो उसको आप कहाँ तक समझते हैं। ठीक है, ये उनका एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एमडीकेट वालों का। अब इसमें आप लोग के पास जो इंक्लूड चीज़ें हैं, तो उसमें अगर आप लोग देखें 1.1 में, तो कॉन्टेक्चुअल क्लूज एंड इलस्ट्रेशंस उसमें आते हैं, बैकग्राउंड एंड प्रायर नॉलेज आता है, मॉर्फोलॉजी आती है, सेंट्रिक्स, फोनिक्स नॉलेज। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोनिक्स, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है। और जो कॉन्टेक्स्ट है तो वो क्या है, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रॉम द कोर्स बुक्स। ठीक है, आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम सिमिलर कॉन्टेक्ट्स आर द कॉन्टेक्ट्स ऑफ द HSSC एंड CIE स्टूडेंट्स में बी फेमिलियर विद। देखिए, क्लियर कट बात है कि की वोकेबलरी जो है आप लोगों ने सीखनी है, और उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो कोर्स बुक है, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रॉम द कोर्स बुक, ठीक है, जो सेकंड ईयर की बुक्स हैं वहाँ से आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बात है, बात यह है कि जो की वोकेबलरी है ये आप लोगों की डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आती है, एवरीथिंग आप लोग वहाँ से सीखें। लेकिन जो एक्चुअल मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए, तो वो है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स के अंदर जितनी भी वोकेबलरी है तो आप लोगों ने सारी की सारी सीखनी है। और इसमें एक किस्मत का एक बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, कि जो चीज़ वहाँ पे आपको दी जाती है, अगर उसका मानना और उसकी जो समझ है वो आपके पास है, तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो मेरे जहन में जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग 1, 2, 3, 4 वर्ड्स डेली कम से कम सीखा करें। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठेंगे और जो है सुबह से शाम तक टाइम आपका लेगा, नहीं, आप वैसे फ्री टाइम में कुछ वर्ड सीखा करें। पास्ट पेपर्स के वर्ड्स जो हैं उनको आप लोग अच्छी तरह रट ले। अगर उसमें से 1-2 रिपीट हो गए तो वोकैबुलरी के इतने वर्ड्स तो नहीं आएंगे ना, 2-3 वर्ड्स आएंगे। तो अगर वो वहाँ से चक्का लग गया तो हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक इसके लिए आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी अपनानी है। दूसरा आप लोगों के पास है डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। टेंसेस तो आप लोगों को आने चाहिए। अब ये इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट इसका देखेंगे तो उसमें है ऑल प्रेजेंट, पास्ट टेंसेस, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल्स, टाइप ऑफ क्लॉजेज, फ्रेगमेंट्स। तो ये जो है आप लोगों का ग्रामर एसोसिएटेड सेक्शन है। अगर आप डेली बैठ के 15-15 मिनट इसको देंगे तो कम्प्लीटली आप लोगों का जो है इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कवर हो जाएगा। आप लोगों का सारा ग्रामर जो है इसमें से कवर हो जाएगा। इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा डिसिप्लिन्ड है और वो डेली इंग्लिश को कम से कम 15 to 20 मिनट्स दे देता है, तो आई थिंक ही कैन डू अ लॉट। बता दिया ना ऑलरेडी, वोकैबुलरी का तो वैसे भी दिन में 2-3 वर्ड सीखेंगे, 4-5 मिनट लग जाएंगे। अगर आप लोग एक दिन में कम से कम आधी टेंसेस सीख लेंगे, दूसरे दिन आधी सीख लेंगे, ठीक है, तो फिर आप लोग का ये चीज़ जो है बहुत आसानी की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, लेकिन डेली करेंगे, तो आई थिंक टेंसेस आप लोगों ने सीखने हैं सारे के सारे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जो यहाँ पे जो मैंने बता दिया ना, टाइप ऑफ क्लासेस सीखने हैं, कंडीशनल सीखने हैं। और ये चीज़ें आप लोग वहाँ पास्ट पेपर्स में देखें कि यार ये कहाँ से उठाया हुआ है। सिलेबस में तो दिया हुआ है, लेकिन आया ये चीज़ सिलेबस के अंदर मौजूद था या नहीं था, वैसे ही उठाया हुआ है। तो ये इंग्लिश की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है। आगे भी जाते हैं। अच्छा जी, द वेरी इजी पार्ट इन इंग्लिश वो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड यूजेज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग्स, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। अब आप लोग को एक सेंटेंस दी हुई होती है और वो फिर आपसे पूछते हैं कि ये गलत है, ठीक है, इसमें से इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस सेंटेंस का मुझे करेक्ट फॉर्म बताएं। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए होंगे,
तो ये एक आसान सा काम है, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपरली जो यूजेज है वो आप लोग सीखेंगे कि यार कहाँ कहाँ पे कैसे स्पेलिंग कैसी है, कैपिटलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल वर्ड से शुरू हुआ है या नहीं हुआ, तो एक सेंटेंस की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है ठीक तरह से, उसको आप लोग जो है आसानी से सीख जाएंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों का ये आएगा, ठीक है, एक सेक्शन यहाँ से आएगा। द टेस्ट आइटम टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ टेक्स्ट रिटन बाय हायर एजुकेशन, वो HCC वो लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से टेक्स्ट उठाए जा सकते हैं। तो HSSC जो है, ठीक है, जो 12वीं की किताबें हैं वो आप लोग जो है उसकी वोकैबुलरी सीखें, और उसमें से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों ने ग्रामर सीखना है, ठीक है। फिर आप लोग जहाँ से भी आएंगे आप लोग इसको इंशाल्लाह पहचानेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट, आप 4th पे आ जाएँ। डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। अब आर्टिकल्स आप लोगों के पास है, ठीक है, ए एंड द, वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, द किस चीज़ के साथ मतलब लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मस्ट सीखे, आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यही कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं आप लोगों ने सीखनी है, और स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पास्ट पेपर्स देखें, वहाँ से आप लोग को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जो जो चीज़ें मैंने बताई है क्या पास्ट पेपर्स के अंदर मौजूद है या नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ठीक है, क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने इन चीज़ों को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये चीज़ें है वहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, ये हो गया आप लोगों का, यार पूरे का पूरा ग्रामर कवर किया हुआ है। ओके जी, 5th और 6th आप लोग देखें, वो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंसेज एंड स्टार्ट रिटन टेक्स्ट, द एरर कुड बी ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड, तो वो भी उसकी तरह है, ठीक है, कोई ख़ास नई बात नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड कलेक्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। तो ये ऐसा होता है, आई डोंट थिंक ये उन्होंने दी हुई है, लेकिन आप लोगों को एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ होता है, ठीक है, फिर उस पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर आई डोंट थिंक कि वो MDCAT में इंक्लूड है या आते हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इन चीज़ों को जो मैंने बताई है, ठीक है, इनको आप लोग पास्ट पेपर्स के अंदर देखें कि हाँ यहाँ से उठाई हुई है या आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग का ये है कि आप लोग, मैंने आप लोग को बता दिया वोकैबुलरी के लिए क्या क्या करना है, डेली जो है आप लोग 2-3 वर्ड सीखें, बाकी आप लोग का सारे ग्रामर है, तो ग्रामर आप लोग को सीखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।